नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 18 ऑफ नवंबर और गोल्ड और सिल्वर में फाइनली अब यहाँ पे जो करेक्शन है वो डीपर होता हुआ जा रहा है और लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए कि क्या इस तरीके का करेक्शन जो है ये किसी पैनिक का यहाँ पे शुरुआत है या फिर यहाँ पे मोमेंटम को होल्ड करेगा सिल्वर। तो मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन कर रही थी और जब मैं कंपैरिजन कर रही थी तो मैंने देखा कि 1980 में जब $48 का हाई लगा था तो हाई लगने के पहले 2 सप्ताह में क्या हुआ था, ये थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहिए। तो पहले ही 2 सप्ताह में हाई लगने के बाद 30% का करेक्शन आया और जो 6 सप्ताह था यानी कि हाई लगने के 6 हफ्तों के बीच में 27% डाउन आया। तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि 77% क्रैश हुआ। 2011 में जब हाई लगी, $50 की हाई लगी थी उस पर, तो 2 हफ्ते में मतलब कि हाई लगने के बाद 35% का क्रैश हुआ और 6 हफ्तों में मार्केट संभलती हुई यहाँ पे 28% डाउन हुई थी और वहां से भी हम लोगों ने शार्प सेल ऑफ आता हुआ देखा। अब जब 2025 में हाई लगी है $54 की, तो $54 से हायर साइड से कितना अभी तक करेक्ट हो चुका है पहले 2 हफ्तों में, ये फिर 13% का ड्रॉप आ चुका है। लेकिन अगर पिछले 6 हफ्तों की बात की जाए तो हायर साइड से सिर्फ 8% का ड्रॉप है। तो पहले जो हम लोगों ने 27%, 28% 6 हफ्तों में आता हुआ देखा, इस बार जो ड्रॉप है ये 8% है। तो आप समझ सकते हैं जो बाइंग मोमेंटम है उसको सिल्वर ने होल्ड किया हुआ है और इस बार जो इसकी फिजिकल डिमांड है लगातार 5वीं साल, इस बार का भी डिक्लेरेशन हो गया है कि 5वें साल भी हम यहाँ पे डेफिसिट में रहेंगे सिल्वर में खासकर। तो ये जो अभी फॉल आ रही है ये मोमेंटम है, एक सेलिंग मोमेंटम है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी है यहाँ से। और ये फॉल कंटिन्यू भी रहेगी यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि अगर सिल्वर की बात की जाए 49.475 का भी लेवल है और ये अगर करेक्ट होता है तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो लेवल है 45.66, यहाँ तक प्राइसेस आ सकता है। इससे पहले आपको $47 आना चाहिए, इसके बाद ही वो लेवल आएगा। तो ये करेक्शन अगर आता है तो इसे आपको अच्छा एक बाइंग मोमेंटम मानना होगा। $48 है, 48 के बाद आप मान के चलिए कि आपको $45 वाला रेंज जो है एक बारी देख सकता है, $46 वाला। और अपसाइड आपका अभी भी $52, $54 वाला रहेगा। हमारे बाजार की बात की जाए तो लग रहा है कि इस बारी जो 50,000 वाला रेंज है, 1,50,000 वाला, हो सकता है टूटे टूटे तो फिर कहां तक आएगा, 1,47,000 तक का। यानी कि फिलहाल मुझे लग रहा है कि 5,000 तक की जो सेलिंग है ये यहाँ पे सिल्वर में आ सकती है। अगर बात की जाए गोल्ड की तो गोल्ड में अब यहाँ पे 1.5% की गिरावट है, गिरावट गहरा रही है। हमारा बाजार है वो भी यहाँ पे डाउन ट्रेड कर रहा है। मैंने बोला था कि 12-1300 यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब बाहर के बाजार की बात की जाए तो बाहर के बाजार में लग रहा है कि नीचे की तरफ आता है, तो यही वाला आपका जो चैनल है ना, 3925 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिख सकता है। और हमारा बाजार कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, ये आपको रहेगा करीब करीब रहेगा 1,18,000, 1,19,000 मान के चलिए, 1,19,500 पहला पड़ाव रहेगा, दूसरा 1,18,000 होगा। और यहाँ पे फिर होल्ड करेगी ये कमोडिटी या नहीं, ये मोमेंटम हमें चेक करना बहुत जरूरी है, फिर वहां पे तब की बात करेंगे। तो 3925 तक इनफैक्ट आप मान के चल सकते हैं। जब क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार करेक्ट होके नीचे की तरफ 5800 तक, $58 तक सॉरी आ सकता है। और हमारा बाजार जो कि 5267 के करीब है, यहाँ पे हम लोग प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। यही जो मैंने आपसे कहा था 5127 वाला, इसको ब्रीच करता है तब तो और फॉल आ सकती है, हालांकि 5127 पे रुकना चाहिए। अब यहाँ पे नेशनल गैस की बात की जाए तो नेशनल गैस भी अब हायर साइड से, देखिए सेलिंग हर जगह है। यहाँ पे आपको इक्विटी से लेके बिटकॉइन से लेके कमोडिटी हर जगह सेलिंग है। तो एक तो मिड टेम्परेचर यहाँ पे माइल्ड है, तो प्रेशर रहेगा 4.2 तक, यहाँ पे नेचुरल गैस आ सकता है। और उस हिसाब से अपना बाजार जो है ये वाला रेंज जो है इसको पकड़ सकता है, ये 375 वाला जोन है। जबकि जितना भी बेस मेटल काउंटर है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेड डील हुई थी चाइना से, फिर भी यूएस और चाइना के बीच में, फिर भी यहाँ पे बेस मेटल काउंटर ने रिएक्ट नहीं करा। तो मुझे लग रहा है कि अब जब फॉल आ सकता है तो 295 आप जिंक में मान के चलिए। एल्यूमिनियम में तो फॉल डीप हुआ है काफी ज्यादा, तो एल्यूमिनियम में आप एक बारी फिर से 260 262 वाला जोन जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। कल ही मैंने कहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट गैप फिल करने के लिए एल्यूमिनियम नीचे आ सकता है और वही हम लोगों ने यहाँ पे होते हुए देखा है। तो होप सो जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा वो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ट्रेड करा होगा। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे 975 980 वाला जोन जो है वो एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। जबकि अब यूएस ने यहाँ अलाउ करा है
क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने की काफी ज्यादा संभावना है, तो उन्होंने अलाउ करा है कि कुछ जो स्पाइसेस हैं या कुछ खाने का सामान है उस पे मतलब कि टैरिफ को उन्होंने एक तरीके से हटाया है या कम किया है। मैं ये पूरा डिटेल आपको दूंगी। उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हम लोगों ने टर्मरिक पे आता हुआ नहीं देखा। अब आप कहेंगे कि कौन कौन सा स्पाइसेस हम यहाँ पे करते हैं। इसमें जितनी भी हो रही है ना ट्रेड, जैसे टर्मरिक है, जीरा है, धनिया है, कार्डमम है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे इस पे एक इम्पैक्ट आना चाहिए और प्राइसेस फिर से 15,000 के करीब जाना चाहिए। जबकि जीरा में देखें तो एक इम्पैक्ट तो आया इस न्यूज का, और आपने देखा होगा कितना का हाई लगा, 22,000 का हाई लगा, 21,600 800 मैंने कहा था आपको, 22,000 की हाई लगी है इस कमोडिटी में। तो अब यहाँ पे आपको एक करेक्शन तो आता हुआ दिखेगा, और लो यहाँ पे वॉल्यूम है, इसको ध्यान में रखिएगा, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। तो एक बारी फिर से बाइंग जो है वो आएगी, और फिर से कोशिश करेगा ये 22,000 के करीब जाने का। जबकि धनिया में एक मूव बन रही है, ये डबल टॉप की तरफ ये खत्म करता है अगर रेजिस्टेंस को, तो मेरे ख्याल से प्राइसेस अपसाइड में आ सकता है 8730 के करीब। जबकि ग्वारगम ग्वारसीड में एक अब कंसोलिडेशन फेज बन रहा है, 8750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्वारगम में। जबकि ग्वारसीड में 4800 तक की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम लेके चल सकते हैं। कॉटन ऑयल सीड केक ने बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ एक यहाँ पे अपने फॉल को थामा जरूर है, ये डबल बॉटम की तरह काम कर सकता है। और यहाँ से प्राइसेस जो है अपसाइड में आपको 2900 तक फिलहाल आता हुआ दिख सकता है। जबकि कैस्टर में अगर मूवमेंट आती है और चाइना से भी डिमांड बढ़ता है, तो कैस्टर एक बार फिर से 7,000 वाली टेरिटरी में यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। और बात रही गोल्ड की, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड के ऑप्शन चेन ने अभी ये दिखाया है कि प्राइसेस में थोड़ा सा आपको जो डाउनसाइड है वो रहेगा, और वॉलेटिलिटी और हायर साइड में ही है। लेकिन जब मैं ऑप्शन डेटा देख रही थी तो मुझे ये चीज समझ में आया, 50 स्ट्राइक्स अगर मैं करती हूँ, ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ही होगा मेरे ख्याल से, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग साइड में पोजीशंस हटे हैं 4100 पे, जो कि 8,000 6,000 होता था, अब ये कम होके 5,000 के करीब हो गया हुआ है। तो अभी भी आपको सबसे ज्यादा जो मैं देख रही थी ये 4200 पे है, लेकिन अभी ये दूर है, अभी दिल्ली दूर है वाली बात है। अभी ये फिलहाल अभी अपसाइड ना होके ये सेलिंग साइड में ज्यादा बना रहा है। और सेलिंग साइड में अगर आप देखिएगा तो सेलिंग साइड में आपको पोजीशंस, न्यू पोजीशंस बनी हैं 6,000, तो आपको इमीडिएट लग रहा है कि ये गोल्ड आ जाना चाहिए। 6,000 के बाद आप देखेंगे तो ये 3900 सबसे ज्यादा एक्टिव बन रहा है, मतलब स्ट्राइक है। तो 3900 3925 इस बार मान के हम लोग चलते हैं, और उसको लेके चलते हैं कि इतना करेक्शन जो है वो आता हुआ आपको दिख सकता है। अगर बात सिल्वर की जाए तो जाने से पहले एक बारी हम सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में मैंने आपको बोला कि एक बारी करेक्शन यहाँ पे आता है तो $50 तो आपको ऑलरेडी इसने ब्रीच कर लिया हुआ है। इसके बाद के लेवल्स को हम देखते हैं कि इसके बाद ऑप्शन में ये क्या लेवल्स दिखा रहा है पोजीशंस के हिसाब से। तो नियर द मनी को हमने 50 स्ट्राइक्स कर लिया यहाँ पे, ये भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है। तो बढ़ते हुए उसमें आप देखेंगे, कॉल साइड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तो आपको $50 पे यहाँ पे वॉल्यूम खड़ा है, और $50 के बाद आपको मिल रहा है $51 पे, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ओआई भी है। और इसके बाद आपको मिल रहा है 5150 पे। लेकिन अगर आप सेल साइड में जाते हैं तो पुट साइड में आपको कहाँ पे है, पुट साइड में आपको $49 तो मुझे लग रहा है इमीडिएट ही आ जाएगा। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है $48 पे। $48 तक प्राइसेस लग रहा है, 47 तक कि आराम से प्राइसेस नीचे की तरफ एक बारी करेक्ट यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। और आज मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा हम क्रूड में भी ऑप्शन कोड्स को देखते हुए इसका ध्यान करेंगे कि कहाँ पे ये कमोडिटी जाएगी। 29% का अभी आप इसमें वॉलेटिलिटी है, और जब हम 50 स्ट्राइक्स क्रूड में करते हैं तो आप हायर साइड बहुत ज्यादा वॉल्यूम आप इसमें नहीं देखेंगे। एक तो आपको $60 इमीडिएट है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता है कि क्रूड में सिल्वर और गोल्ड से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है। $65 पे सबसे ज्यादा बन रहा है, $65 से ऊपर का फिलहाल नहीं लग रहा है। इसके बाद आता भी $70 पे, लेकिन $65 से कम है, तो चांसेस है कि यहीं से मार्केट पलट सकती है। लेकिन मार्केट का ध्यान अभी गिरने के साइड है, तो सेलिंग साइड में देखेंगे, यानी कि पुट साइड में कहाँ पे मूवमेंट है, तो सबसे ज्यादा आपको $55 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार $55 जाने की कोशिश एक बार कर सकता है, और
बीच में अगर थोड़ा सा मतलब लगा तो $53 तक आ सकता है। हालांकि इतनी गिरावट अभी फिलहाल मतलब मुझे नहीं लग रही, लेकिन $55 एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपको यहाँ पे 5127 का लेवल टूटता है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्केट में ज्यादा फॉल आ सकता है, जो इसको 4850 तक भी ले जा सकता है। हालांकि विंटर डिमांड इसको संभालने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और कोशिश करेंगे, अब काफी चीजें इकट्ठे हो रही हैं जापानीज मार्केट में, बहुत क्रैश आया है यहाँ पे बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड यील्ड बढ़ने के साथ। तो वहां पे भी क्रैश आया, उसका भी इम्पैक्ट कमोडिटी पे आता हुआ दिख रहा है। ट्यून इन रहिएगा, जैसे जैसे मुझे ट्रिगर्स मिलते जाएंगे मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। थैंक यू।